नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे संसद सत्र से पहले प्रश्नकाल पर सियासी संग्राम की। बात करेंगे मॉनसून सत्र से पहले विपक्ष और सरकार के बीच महाभारत की। संसद में अभी मॉनसून सत्र शुरू भी नहीं हुआ कि विपक्ष अभी से सरकार को घेरने की तैयारी में है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इस बार मॉनसून सत्र में सरकार ने प्रश्नकाल रद्द करने का फैसला किया तो विपक्ष लाल हो गया। 14 सितंबर से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन उसमें प्रश्नकाल नहीं होगा। हालांकि शून्यकाल और दूसरी कार्रवाई सदन की अनुसूची के आधार पर आयोजित की जा सकती है। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस और टीएमसी ने सरकार के फैसले से नाराजगी जताई है और कांग्रेस सांसद शशि थरूर साथ ही टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना ऑक्सीजन की तरह होता है, लेकिन ये सरकार संसद को एक नोटिस बोर्ड की तरह बनाना चाहती है और अपने बहुमत को रबड़ स्टैंप की तरह इस्तेमाल कर रही है। वहीं सरकार कह रही है कि प्रश्नकाल के लिए बड़ी संख्या में अधिकारी मंत्री सवालों से जुड़ी जानकारियां देने के लिए आते हैं। कोरोना संकट के दौरान लोगों की आवाजाही को कम करने के लिए कदम उठाया गया है। अब सवाल है कि अगर सिर्फ इस सत्र के लिए प्रश्नकाल हटाया जा रहा है तो आपत्ति क्यों, और क्या सरकार कोरोना काल का बहाना देकर विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है? क्या प्रश्नकाल हटाने से विपक्ष को नुकसान होगा, सत्ता पक्ष को फायदा होगा? इन सवालों का आज हम जवाब ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना महासंकट के बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में कुछ बदलाव किए गए हैं। बदलावों के अनुसार मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा, लेकिन शून्यकाल रहेगा। लोकसभा पहले दिन सुबह 9 बजे से 1 बजे तक बैठेगी। बाकी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक बैठक होगी। लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिजनेस नहीं होगा। इसी तरह राज्यसभा पहले दिन यानी 14 सितंबर को दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक बैठेगी, लेकिन बाकी दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक सदन चलेगा। शनिवार और रविवार को छुट्टी नहीं होगी। 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कुल 18 बैठकें होंगी। जब देश में कोरोना ने कितनी जानें ले ली, संक्रमण फैलता जा रहा है, मैनेजमेंट पुअर कहूं तो अंडरस्टेटमेंट होगा, उससे भी नीचे सरहद के हालात, उसमें प्रश्नकाल को खत्म कर देना एक तरह से समझिए कि संसदीय लोकतंत्र की आत्मा मर जाती है। अब मरी हुई आत्मा के बीच में तब तो ये रिचुअल से ज्यादा कुछ रहा नहीं। 0 आवर को हाफ एन आवर का किया गया है। मैं समझता हूं कि ये इस निर्णय के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस समेत कुछ दलों ने प्रश्नकाल और प्राइवेट मेंबर बिजनेस के निलंबन को गलत बताया है और इसे बहाल करने की मांग की है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि जब संसद की समग्र कामकाजी घंटे समान है तो फिर प्रश्नकाल क्यों रद्द किया गया है? लोकतंत्र की हत्या के लिए महामारी का बहाना बनाया जा रहा है। 1950 से पहली बार विपक्ष के सांसद क्या सरकार से सवाल पूछने का अधिकार खो बैठे? मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल न होने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट किया, मैंने 4 महीने पहले ही कह दिया था कि लोकतंत्र और विरोध के सुरों को दबाने के लिए महामारी का बहाना बनाया जाएगा। देरी से शुरू हो रहे सत्र के लिए बड़े आराम से कह दिया कि प्रश्नकाल नहीं होगा। हमें सुरक्षित रखने के नाम पर इसे जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? थरूर ने अगले ट्वीट में लिखा, सरकार से सवाल करना संसदीय लोकतंत्र के लिए ऑक्सीजन जैसा होता है। ये सरकार संसद को सिर्फ नोटिस बोर्ड तक समेटना और बहुमत को रबड़ स्टैंप की तरह इस्तेमाल करना चाहती है ताकि जो चाहे करवा सके। मुझे लगता है कि 4-4 घंटे का ही सत्र है और यह हो भी इस नाते रहा है कि संवैधानिक बाध्यता है, नहीं तो शायद सांसदों को भी परेशान न किया जाता, संसद को इतना खर्च भी न करना पड़ता। तो ऐसी स्थिति में सभी जो आवश्यक कार्य है उसको निपटाने के लिए संसद को चलाया जाएगा। उसमें और कोई बात होगी तो निश्चित रूप से सभापति जी और लोकसभा के अध्यक्ष जी ये दोनों लोग मिलकर के तय करेंगे। लोकसभा में कार्रवाई का पहला घंटा प्रश्नकाल कहलाता है, जबकि राज्यसभा में कार्रवाई के पहले घंटे को शून्यकाल या 0 आवर कहते हैं। इसका संसद की कार्रवाई में विशेष महत्व है। प्रश्न पूछना सदस्यों का संसदीय अधिकार है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य प्रशासन और सरकार के कार्यकलापों के प्रत्येक पहलू पर प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्नकाल में सांसद विभिन्न सूचीबद्ध मुद्दों पर प्रश्न करते हैं, वहीं शून्यकाल में सांसद बगैर तय कार्यक्रम के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार व्यक्त करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।
तो ऐसे में लोक तंत्र में आज दरअसल हम बात कर रहे हैं संसद सत्र से पहले प्रश्नकाल पर, क्योंकि सियासी संग्राम मचा हुआ है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है और इस पर महाभारत लगातार जारी है। संसद में अभी मॉनसून सत्र शुरू भी नहीं हुआ कि विपक्ष अभी से सरकार को घेरने की तैयारी में एकजुट नजर आ रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इस बार मॉनसून सत्र में सरकार ने प्रश्नकाल रद्द करने का फैसला किया तो विपक्ष लाल हो गया। इस पर आज हम सवाल जवाब करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। विनोद सोनकर जी हमारे साथ हैं, सांसद है बीजेपी के। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। सचिन रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सचिन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा विनोद जी आपसे है, क्योंकि संसद का सत्र अब सब शुरू हो रहा है 14 तारीख से। संसद का सत्र 14 तारीख से शुरू हो रहा है, ऐसे में प्रश्नकाल को हटाना, इस पर विपक्ष लगातार आक्रामक दिखाई दे रहा है। सर, क्या वजह है, क्यों इस प्रश्नकाल को हटाया गया, और क्या इस प्रश्नकाल को हटाने से हम कोरोना को रोक देंगे क्या? देखिए, कोरोना किससे रुकेगा किससे नहीं रुकेगा, ये सवाल का जवाब नहीं है। सवाल है कि जान है तो जहान है। सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि जो विधायी कार्य जिनका करना संविधान के अनुसार अनिवार्य है, उसके कारण विशेष परिस्थितियों में इस विशेष सत्र को देखा जाना चाहिए। केवल किसी एक सत्र में प्रश्नकाल को अगर जान को बचाने के लिए सरकार निर्णय लेती है तो निश्चित रूप से कोरोना की लड़ाई लड़ने में और कोरोना से लोगों को बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केवल एक विशेष परिस्थिति इसको समझना चाहिए। सरकार किसी भी प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार कभी पीछे नहीं रही है। पिछले कार्यकाल में आपने देखा होगा, पिछले 6 सालों में जितना विधायी कार्य के साथ साथ सदन चली है, उतना कभी आजाद भारत में नहीं चली है। ये केवल विपक्ष का जो बेवजह का सवाल खड़ा करना है कि हम इसके माध्यम से जवाब नहीं देना चाहते। विधायी कार्य के समय जब उस पर सदस्यगण बोलते हैं तो भी वो सवाल सरकार से कई सवाल करते हैं, विधायी कार्यों के माध्यम से भी अपने क्षेत्र की समस्या उठाते हैं। तो निश्चित रूप से सरकार ने इस कोरोना संकट के समय सदन को बचाने के लिए, सांसदों को बचाने के लिए, संसदीय कार्यालय के स्टाफ को बचाने के लिए इस कदम को उठाया गया है। और ये विशेष परिस्थिति में केवल विशेष सत्र इसको माना जाना चाहिए, क्योंकि जो हालात है ये किसी से छुपा नहीं है। ठीक है सचिन जी, सरकार कह रही है, यह सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि विशेष परिस्थिति को समझना चाहिए, और विशेष परिस्थिति को समझने के साथ ही क्यों ये प्रश्न काल हटाया गया है, क्यों इसे रद्द किया गया है, इस चीज को विपक्ष को समझना चाहिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण है और ऐसे में जाहिर तौर पे अधिकारी और मंत्रियों का जवाब देने के लिए वहां पर आना होगा, और यही वजह है कि प्रश्नकाल को हटाया गया है। विपक्ष क्यों नहीं समझ पा रहा सरकार की बात? देखिए नेहा जी, बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार जो है विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। कोरोना काल में जो देश की स्थिति है वो कहीं ना कहीं सरकार जो अपने जो रवैया इन्होंने कोरोना काल में किया, वो कोई भी विपक्ष का नेता इनसे सवाल ना कर ले, तो इनको ये पूरी तरीके डर है। और लोकतांत्रिक तरीके से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो जनता का प्रतिनिधि होता है, और जनता से जुड़े जो मुद्दे होते हैं जनता की बात वो रखता है सदन के पटल पे। तो मैं तो यही कहता हूं, अगर 14 सितंबर से जो पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन सी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं? क्या विपक्ष को इतना भी नहीं हक है कि वो सरकार से सवाल पूछे कि कोरोना स्थिति में आपने क्या किया, पीएम केयर फंड का आपने क्या किया, आप जो देश में जो आर्थिक जो तबाही आई है उसके लिए आपने क्या किया, आज जीडीपी कहाँ है, वो सभी लोगों के सामने है और किसी से छुपी नहीं है कि आज देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल डामाडोल हो चुकी है। तो मैं तो यही कहता हूं कि किसको कौन सी आपत्ति हो रही है सरकार कि अगर हम लोग प्रश्न कर दें तब इनको दिक्कत है, अगर हम लोग सवाल कर दें तो हम लोगों की आवाज को दबाया जाता है। लोकतंत्र को खत्म करने के लिए ये सरकार बनी है, और जब से 2014 से सरकार आई और 2020 चल रहा है नेहा जी, लगातार लोकतंत्र
को खत्म करने के लोग तुले हुए हैं। चलिए ठीक है, दिलीप जी से सवाल का जवाब ले लेते हैं। दिलीप जी, सवाल इस बात को लेकर है, सरकार ये कह रही है कि विशेष परिस्थिति है, इसको समझना चाहिए क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। प्रश्नकाल को रद्द इसलिए किया गया है क्योंकि संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ेगा। सत्ता पक्ष तो ये बात कह रहा है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि हमारी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको लगता है क्यों इस प्रश्नकाल को हटाया गया? मैं दोनों ही बातों को नहीं मानता हूं। ना पक्ष की बात को मानता हूं कि क्वेश्चन आवर हटा देने से कोरोना पे कोई फर्क पड़ेगा, और ना विपक्ष की बात को मानता हूं कि जनतंत्र को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र की आवाज दबाई जा रही है। लोकतंत्र की आवाज को उठाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, आप उस तरीके से भी उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है जिसमें क्वेश्चन आवर होना चाहिए, क्वेश्चन आवर हटाने का रीजन सिर्फ ये कि कोरोना का संक्रमण फैल सकता है, मैं इस बात से बहुत ज्यादा समर्थन नहीं कर पा रहा हूं। क्योंकि जहां 10 लोग आएंगे वहां एक लोग अगर सवाल पूछ लेंगे, या लोग बैठे हैं पार्लियामेंट में, लोग आएंगे, आप सेशन कर रहे हैं, सेशन में सिर्फ क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि अगर उन 4 घंटों में कोरोना फैलने का डर है तो ये बात कहीं से बहुत लॉजिकली नहीं लगती है। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन हाँ, इस कारण जो दिया जा रहा है उस कारण का समर्थन मैं नहीं करता हूं। और विपक्ष की बात को भी मैं ये कहता हूं कि अगर आपको जनता का समर्थन करना है, ये बात पिछले कई दिनों से हो रही है कि जो विपक्ष कमजोर होता है तो गणतंत्र की आवाज दबती है। तो गणतंत्र की आवाज को उठाने के लिए पहले तो विपक्ष को अपने आप को मजबूत करना होगा। और अगर आपको पार्लियामेंट सेशन में सवाल उठाने का मौका नहीं दिया गया तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपके पास सवाल उठाने के और मौके नहीं है, क्योंकि ये सेशन तो एक बार होने जा रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि गणतंत्र की आवाज सिर्फ एक ही बार उठाई जा सकती है, या गणतंत्र एक ही बार आवाज उठाना चाहता है। गणतंत्र की समस्याएं तो डे टू डे की हैं, घंटे टू घंटे की हैं, आवर टू आवर चल रही हैं। आप समस्याओं को उठाने के लिए अगर अग्रसर होंगे तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को पूछना चाहते हैं, पार्लियामेंट्री सेशन में जो क्वेश्चन आवर होता है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज के बारे में मिनिस्टर और अधिकारियों से पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन आवर में आप नहीं पूछ पाए तो आपके पास अधिकार नहीं है, आप तब भी पूछ सकते हैं। आप आरटीआई में पूछ लीजिए, आप बहुत सारी प्रोसेस है उनसे पूछ लीजिए। तो ये दोनों ही बातें निरर्थक है, मैं दोनों ही बातों का समर्थन नहीं करता हूँ। ठीक है, विनोद सोनकर जी, सवाल इस बात को लेकर है कि सर, जब मार्केट खुल गई है, जब अब सभी चीजें खोल दी गई है सरकार की तरफ से, संसद सत्र को बुला लिया गया है, उसके बाद अगर एक प्रश्नकाल को हटाया जाता है तो सर विपक्ष तो सवाल पूछेगा ही ना कि आखिर क्या प्रश्नकाल से ही कोरोना फैलने का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है? और अगर ऐसा है कि खतरा बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है तो सर उसके लिए इंतजाम करिए, प्रश्नकाल को हटाने की क्या जरूरत है? नेहा जी, इस बात को सभी को समझने की जरूरत है कि केवल एक सत्र में प्रश्न न पूछने से कोई गणतंत्र की आवाज कमजोर नहीं हो रही है। सवाल ये है कि 11 अध्यादेश पेंडिंग है, जिसको 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट के फ्लोर पे लाके कानून बनाना संवैधानिक जरूरी है, एक विषय। दूसरा, 180 दिन तक लगातार हम सदन को बंद नहीं रख सकते, ये भी संवैधानिक जिम्मेदारी है। अब जहां तक सवाल जो विपक्ष के लोग कर रहे हैं, केवल प्रश्न क्या का विषय, केवल एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है, एक व्यक्ति प्रश्न का जवाब देता है, ऐसा नेहा जी नहीं होता। क्योंकि जिस मिनिस्ट्री का जवाब होता है उसके पूरे आला अफसर आते हैं, उस समय संख्या बढ़ती है, और जिसके कारण कोरोना बढ़ने का संक्रमण, खासता अगर कल लोकसभा के अंदर ये सत्र के दौरान अगर कोरोना किसी सांसद को, किसी अधिकारी को हो जाएगा, तो यही विपक्ष के लोग फिर ये सवाल खड़ा करेंगे कि इन्होंने सत्र बुला के इतने लोगों में कोरोना फैलाने का काम किया और इससे देश के फला व्यक्ति को नुकसान हुआ। ये कोई विषय नहीं है। सवाल है विपक्ष को इस बात को समझना चाहिए कि ये एक विशेष स्थिति है, विशेष कालखंड है। और जहां तक कांग्रेस के साथी ने इकोनॉमी की बात की, ये बात इन लोगों को समझ में नहीं आती कि ये कोरोना केवल भारत में नहीं है, दुनिया के बड़े से बड़े देश आज कोरोना के सामने घुटना टेक दिए हैं। दुनिया के बड़ी से बड़ी इकोनॉमी गोता खा रही है, सभी लोग उससे उभरने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार इकोनॉमी पटरी पर आ रही है, उनको इस बात को
स्वीकार करना चाहिए, लेकिन विपक्ष है स्वीकार करेंगे। आएंगे सर, अर्थव्यवस्था पे भी आएंगे सर, इस पे भी हम तफसील से बातचीत करेंगे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर सचिन जी, जिस बात का जिक्र अभी विनोद सोनकर जी कर रहे थे कि अगर एक बार आपको प्रश्नकाल का मौका नहीं मिलेगा तो क्या गणतंत्र की आवाज कमजोर हो जाएगी, क्या विपक्ष की आवाज कमजोर हो जाएगी, क्या और क्या विपक्ष के पास और कोई रास्ता नहीं है अपनी आवाज को और बुलंद करने के लिए? सवाल इस बात को भी लेकर इन्होंने जवाब दिया है कि जब प्रश्नकाल होता है, सवाल पूछे जाते हैं तो उस मंत्रालय से संबंधित तमाम अधिकारी आते हैं। सर, सांसदों का तो सबका कोरोना टेस्ट होगा, उसके बाद ही संसद के अंदर उनको एंट्री होगी। लेकिन जब अधिकारियों की बात की जाए, तमाम अधिकारी वहां पर आते हैं, भीड़ ज्यादा होती है, गैदरिंग ज्यादा होती है। उस वक्त अगर खुदा ना खास्ता संक्रमण फैल जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? विपक्ष लेगा क्या? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में अभी 3 दिन का विधानसभा सत्र बुलाया गया। क्या हुआ? आप लोगों ने देखा कि 3 दिन में सारे अध्यादेश, जो 10 अध्यादेश ये विधेयक लेकर के आए थे, ये बिना किसी सहमत से, बिना चर्चा कराए इन लोगों ने पास कर दिए। अब वो वही चीज होती है, मैं नेहा जी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर विपक्ष से राय मशुरा नहीं किया जाएगा, अगर विपक्ष सवाल नहीं करेगा, तो सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो झूठे कारनामे हैं और झूठे जो आंकड़े हैं वो प्रस्तुत करेगी। मैं बताना चाहूंगा एक और बात, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से सरकार से सवाल है मेरा, क्योंकि आपने देखा है कि कोरोना जैसी स्थिति में देश जो है आज जूझ रहा है। यहाँ कोई अछूता नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश के 2-2, 3-3 मंत्री शहीद हो गए, मैं तो शहीद ही कहूंगा। अभी हाल ही में नौजवान पत्रकार की मौत हुई है। तो मैं तो यही कहूंगा कि वैश्विक बीमारी के तहत अगर आप किसी ऐसे एक्ट, ऐसे अमेंडमेंट को लेकर के आ जाएंगे तो उससे जनता को परेशानी होगी। सचिन जी, सवाल सर इस बात को लेकर है कि क्या सिर्फ संसद में ही इस मसले को उठाया जाएगा? विपक्ष का काम क्या है? सड़क से लेकर घेरिए संसद तक। विपक्ष का काम है सड़क से लेकर के सदन तक अपनी आवाज उठाना। सड़क पे निरंतर हम लोग लड़ रहे हैं और सरकार को राहुल गांधी जी सुझाव दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं वो तो 12 फरवरी से सुझाव देते आए हैं। 12 फरवरी को जो उन्होंने प्रेस से बात की, उन्होंने ट्वीट किया कि सरकार को चेत जाना चाहिए आने वाले समय में। हाँ, ये जनता से जुड़े हुए मसलों पर सर आप सुझाव दे देते हैं, और नीट और जेईई की परीक्षाओं को अगर करवा लिया जाता है तो आप सड़क पे उतर जाते हैं। ये कैसा तरीका हुआ विपक्ष का? ये सर थोड़ा सा समझ से परे। देखिए नेहा जी, मैं बता तो रहा हूँ, नीट और जेईई के लिए हमारे यूथ कांग्रेस के साथी सड़क पे लड़े और हम लोगों ने प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए, फेसबुक जरिए हम लोगों ने सरकार के सामने बात रखी। लेकिन सरकार क्या रवैया है? सरकार का रवैया है कि वो तानाशाह तरीके से, तानाशाह तरीका मैं कहूंगा नेहा जी, कि वो लोग कोई भी एक्ट, कोई भी ऐसी बात करते हैं जिससे कम से कम हमारे जो आम जनजीवन है उस पर चोट पहुंचती है। मैं तो कहता हूं कि अगर नीट जेईई के एग्जाम के बाद में अगर वैश्विक बीमारी के अगर केसेस बढ़े नहीं तो इसका मतलब सरकार ने ये पूर्णतः साजिश के तहत किया। मैं तो एक और बात कहूंगा, विनोद जी से इस पे रिएक्शन ले लेते हैं। विनोद जी, क्या वाकई ये तानाशाह रवैया है क्या सरकार का? सरकार का रवैया तानाशाह है, ये बात सिर्फ सचिन जी नहीं कह रहे हैं बल्कि शशि थरूर भी कहते हैं कि जो बहुमत है वो रबड़ स्टैंप की तरह इस्तेमाल करती है सरकार। नेहा जी, सचिन जी ने जो आरोप लगाया उसी में उसका जवाब है इनका। उन्होंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया कि इन्होंने 10 अध्यादेश को लाके बिल में या कानून में परिवर्तन किया। हम प्रश्न काल का समय बचा के और उस संक्रमण को बचा के जो 4 घंटा सदन चलाएंगे, उसमें हमारा उद्देश्य ये कि जितने भी बिल हैं, जितने भी अध्यादेश हैं जो कानून का रूप लेना है, उस पे विपक्ष की पूरी राय ली जा सके। ये सचिन जी शायद इनको संसदीय कार्यप्रणाली की जानकारी नहीं है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। हम तो केवल और केवल जो अध्यादेश है, उस जो कानून बनना है, उस पे पर्याप्त समय दें और पर्याप्त चर्चा हो, इसलिए भी प्रश्नकाल को स्थगित किया जा रहा है। प्रश्नकाल से और अध्यादेश से कोई लेना देना नहीं है, शायद इनको इस बात की जानकारी नहीं है। और रही बात जो कि ये सड़क से सदन की बात कहते हैं, हम नहीं कहते। पूरे देश ने देखा है कि इस कोरोना संकट के समय कांग्रेस के नेता लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता केवल फेसबुक और ट्विटर पे नजर आए हैं। कभी भी इस देश के इस 5 महीने के संकट की घड़ी में
सड़क पर किसी प्रकार की सेवा कार्य। सर वो तो कह रहे हैं ना, हम तो अपनी आवाज बुलंद करने चाहते हैं, सरकार मौका तो दे। इनको सरकार तो मौका ही नहीं देना चाहती। नहीं, हम तो मौका देना चाहते हैं कि जो अध्यादेश कानून बनना है उस पर पर्याप्त समय है, उस पे आके अपनी बात कहें। मैं इनको सड़क पे काम कर रहा हूँ, सड़क पे इन्होंने पिछले 5 महीने एक भी काम नहीं किया है। ये मैं नहीं, देश की जनता इस बात को जानती है। केवल 5 महीना ये फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से केवल सवाल करते नजर आए हैं। तो सर विपक्ष को काम ही सवाल करना है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को क्या डर है क्या सर? नहीं, सवाल बिल्कुल करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कह रहे हैं सड़क पे कहीं दिखाई नहीं पड़े। मैं आपको बताता हूँ कि इस कोरोना संकट में बीजेपी के मंत्री और कार्यकर्ताओं से लेके लगभग 150 लोगों की शहीद हुए हैं। जरा कांग्रेस के लोग बता दें कि इस आपदा के समय, संकट के समय इन्होंने कितने कार्यकर्ताओं को खोया है। हमने अपने कार्यकर्ता खोया, अपना नेता खोया, अपने मंत्री खोए हैं, और 150 से ऊपर हमारे नेता और कार्यकर्ता इस सेवा कार्य में शहीद हुए हैं। बताइए ना, बताइए गलती किसकी है? सरकार की गलती है? अच्छा, कोरोना हमारी गलती से आया है? ऐसी नहीं होती। दुनिया में 156 देशों में कोरोना फैला, वो हमारी गलती से फैला है। जरा आप अपने नेता से पूछिए कि जिस चाइना के वजह से कोरोना फैला है, उस चाइना में जब देश की सेनाएं सीमा पे संघर्ष करती है, सर कोरोना आया, कोरोना फैल गया, कोरोना पर नकेल नहीं कसी जा रही, कोरोना को नियंत्रण नहीं किया जा रहा, संक्रमितों मरीजों की जो संख्या वो बढ़ती जा रही है। बात इस पर नहीं हो रही है। सवाल इस बात का है कि प्रश्नकाल रद्द किया गया है, तो ये प्रश्नकाल रद्द क्यों किया गया है? सवाल लगातार हमारे साथ मौजूद है और बात तो इस बात पर हो रही है कि प्रश्नकाल जो है वो रद्द कर दिया गया है, तो ऐसे में क्या प्रश्नकाल रद्द करना उचित है? सवाल इस बात को लेकर अब बार बार खड़े हो रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार इस विषय पर आक्रामक दिखाई दे रहा है और विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार है वो अपने बहुमत को रबड़ स्टैम्प की तरह इस्तेमाल कर रही है। लेकिन ऐसे में अब सवाल यही है कि अगर सिर्फ इस सत्र के लिए प्रश्नकाल हटाए जा रही हैं तो फिर आपत्ति क्यों, और सरकार कोरोना काल का बहाना देकर विपक्ष के सवालों से क्या बचना चाहती है? ये भी एक अहम सवाल यहाँ बच जाता है। और इसमें एक सवाल मेरा यहाँ पर दिलीप जी आपसे ही है, क्योंकि ये तर्क जब दिया जाता है कि कोरोना फैलने का खतरा है, या फिर ये तर्क जब दिया जाता है जो कि विनोद जी अभी कह रहे थे कि तमाम जो बिल है वो रखे जाएंगे, उस पर विपक्ष की राय हम ले पाए, इसके लिए ज्यादा वक्त हमें मिलेगा, इसके लिए इस प्रश्नकाल को हटाया गया है। तो सर ये तो हमेशा होता है, तमाम जो बिल है वो पास होते ही हैं, लेकिन अगर इस वक्त पर ये कहा जाता है और ये तर्क दिया जाता है तो क्या आपको लगता है कि ये सही है, उचित है? दिलीप जी। कारण सिर्फ ये है कि कोरोना के संक्रमण बढ़ने का खतरा है। जब विभाग के अधिकारी और मंत्री आएंगे, यही कारण अगर क्वेश्चन आवर को टालने का है तो उसका बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है। ये विपक्ष भी सवाल नहीं उठा पा रहा है। विपक्ष में भी परेशानी क्या है कि वो अनाप शनाप सवाल करता है, जो टू द पॉइंट बातें होती है वो नहीं करता है। अरे आपके पास ऑनलाइन वेबिनार का आजकल माध्यम है, आप किसी अधिकारी को संसद में मत बुलाइए, किसी मंत्री को संसद में मत बुलाइए, क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पुटअप कर दीजिए और जवाब उसका ऑनलाइन मांग लीजिए, वेबिनार के थ्रू मांग लीजिए। जियो मीट है, जूम मीट है, गूगल मीट है, पता नहीं कितने माध्यम है, आप कनेक्टेड वहां से कनेक्ट कर लीजिए ना। आदमी का फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है। आपको आपके सवालों का जवाब चाहिए, वो जवाब आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है। जब ऑनलाइन मीटिंगें हो रही हैं, सरकार भी कर रही है, तो विपक्ष इस बात को क्यों नहीं रख रहा है? विपक्ष को भी सवाल करने का तरीका नहीं आता है, विपक्ष भी टू द पॉइंट बात नहीं करता है, क्योंकि विपक्ष भी राजनीति करता है। अगर आप, मैं बार बार ये कहता हूं, अगर आप जेन्युइनली ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, आपका ऑब्जेक्शन अगर जेन्युइन है, राजनीति से प्रेरित नहीं है, जनता से प्रेरित है, जनता के सवालों से प्रेरित है, जनता के हित से प्रेरित है, तो आपके पास 50 ऑल्टरनेटिव हैं। वो ऑल्टरनेटिव आप सवाल सरकार के पास रखिए और फिर पूछिए क्या आप ऑनलाइन मीटिंग क्यों नहीं करा सकते हैं? हम क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसका जवाब हमको वेबिनार के थ्रू दिलवा दीजिए, मत बुलाइए किसी को। जब कोई आएगा नहीं तो संक्रमण का खतरा बढ़ेगा भी नहीं। लेकिन विपक्ष ने ये ऑल्टरनेट नहीं रखा सरकार के सामने। ठीक है, विनोद जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। विनोद जी, सवाल इस बात को लेकर है कि 1950 से पहली बार विपक्ष के सांसद सरकार से सवाल पूछने का क्या अधिकार खो बैठे हैं? अगर नहीं तो क्या सर इसके लिए और तमाम विकल्प नहीं है हमारे पास, जिस बात का जिक्र अभी दिलीप जी कर रहे थे? नेहा जी, दिलीप जी बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है, ये सरकार से सवाल पूछ ही नहीं रहा है।
नहीं सर, क्यों ना पूछे, मुझे बताइए ना सर, विपक्ष का काम है सवाल पूछना, क्यों सरकार से सवाल ना पूछे, क्यों मुद्दे नहीं उठाए जाए? नहीं नेहा जी, हमारी बात आपने सुना नहीं। हमने ये कहा कि दिलीप जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर विपक्ष की स्वभाव जनता से जुड़ के जनता के हितों पे सवाल पूछना होता तो निश्चित रूप से पूछे। अब लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका है, हम हर सवाल का जवाब देना भी चाहते हैं, लेकिन विपक्ष जनता से जुड़ा नहीं है, इसलिए जनता से जुड़ा सवाल भी इनके पास नहीं है। ये केवल राजनीति से नहीं सर, ये आप तय करेंगे विनोद जी, आप तय करेंगे क्या? नेहा जी देखिए, जब सवाल हो तो जवाब भी लेना चाहिए। नहीं, आप कैसे ये तय करेंगे सर कि विपक्ष जनता के साथ जुड़ा हुआ है या फिर नहीं जुड़ा हुआ? सर, जो सांसद जनता से चुनकर आते हैं वही संसद में होते हैं ना सर। नेहा जी, इनके पास 50 तरह के ऑप्शन हैं, उनका उपयोग करके निश्चित रूप से सरकार से सवाल पूछे, सरकार का जवाब देगी और सरकार किसी जवाब से बचना नहीं चाहती। वही तो सर सवाल है, वही तो सवाल है कि जब सरकार सवालों से बचना नहीं चाहती तो ये प्रश्नकाल रद्द क्यों? नेहा जी, जब बहुत महत्वपूर्ण बिल है जो कानून बनना है, क्वेश्चन या प्रश्न हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में कानून नहीं बना सकते। जो 11 अध्यादेश हैं जिनको कानून में परिवर्तन होना है, जिनका स्थायी प्रभाव पूरे देश पर पड़ना है, उस पर विशेष प्रकार की चर्चा हो, विपक्ष की जवाब प्रश्न आए और सरकार उन प्रश्नों का उत्तर देके इनको संतुष्ट करके देश में कानून बनाना चाहती है। जहां तक सवाल है केवल प्रश्न का, इनको समझना चाहिए ये विशेष परिस्थिति है और एक सत्र में सवाल न पूछने से सवाल समाप्त नहीं हो जाते और सरकार सवाल का जवाब देने को तैयार है। लेकिन सर, सवाल इस बात को लेकर भी है ना, अगर आपको लग रहा है कि 4 घंटे के अंतराल में अगर हम एक घंटा प्रश्नकाल के लिए निकाल देते हैं तो सर 3 घंटे का वक्त बचेगा और उस 3 घंटे के अंदर हम तमाम जो बिल है वो कैसे पास कराएं? यही आपका मसला है। इस ड्यूरेशन को बढ़ाया जा सकता है? नेहा जी, हमको सबसे ज्यादा जरूरी है कि विपक्ष की जो सुझाव है वो लिए जाए, विपक्ष की जो आपत्ति है उसको दूर किया जाए। प्रश्न से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि जब ये एक स्थायी कानून का रूप ले लेगा तो इसका दूरगामी असर पड़ेगा। रहा जहां तक प्रश्न का, तो हम लोग जब विधायी कार्यों पे चर्चा होती तो उस समय भी हम लोग सरकार से उससे संबंधित और उससे हटके प्रश्न पूछते हैं, सरकार जवाब देती है, लेकिन ये केवल प्रश्न नहीं पूछना चाहते। और कांग्रेस में जो बार बार मैं कहना नहीं चाहता था, जो लोकतंत्र में आवाज दबाने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। जिस कांग्रेस ने इस देश में लोकतंत्र की हत्या की हो, पूरे संविधान की हत्या की हो, जिस देश में कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई हो, उसके मुंह से तो भी फिलहाल ये शोभा देता नहीं है। रही सवाल कांग्रेस का, सरकार का, तो सरकार हर प्रकार का जवाब देने को तैयार। ठीक है, सचिन जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं। देखिए नेहा जी, अभी दिलीप जी ने भी बोला, विनोद जी ने बोला, 50 तरीके होते हैं सरकार से सवाल करने के। मैं एक तरीका बताता हूँ कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया और हमारे पत्रकार साथी। मैं तो कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आ जाइए, जिस पत्रकार ने सरकार से सवाल किया, सरकार के घोटाले को उजागर किया, उसके खिलाफ FIR लिख दी गई। 12 पत्रकारों के खिलाफ FIR लिखी गई है नेहा जी, और 3 पत्रकारों की हत्या हुई है। मैं कहीं और नहीं जाना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं जब भी कभी भी सरकार से सवाल किया जाता है RTI के माध्यम से या किसी और माध्यम से तो सरकार उसको गोलमोल करके छोड़ देती है। मैं बताना चाहूंगा, जब सरकार ने JPC, जब कांग्रेस ने JPC की बैठक करानी चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री की बैठक करानी चाहिए किसी भी मामले में, तब इन लोगों ने हमेशा खाना पूर्ति कर दी और बता दिया, उसमें भी कमिटमेंट बना करके कि बैठक नहीं हो सकती। PM केयर फंड की बात थी, आप लोगों ने PM केयर फंड बनाया। ठीक है सचिन जी, मुद्दे पे आइए सर, मुद्दे पे आइए सचिन जी। सवाल इस बात को लेकर है कि अगर एक सत्र के लिए इस प्रश्नकाल को स्थगित कर दिया गया है तो क्यों ऐसे विपक्ष को लग रहा है कि हमारी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, हमें कुचला जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है? क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है सर? देखिए नेहा जी, जब से 2014 से सरकार आई
विपक्ष अगर सरकार से सवाल करता है, विपक्ष अगर सदन में सवाल करता है, तो सरकार उसका जवाब देने की बजाय एक ऐसा अमिटमेंट, एक ऐसी पॉलिसी लेकर के आती है, उससे जनता की स्थिति आज जो है, आर्थिक स्थिति, वो किसी से छुपी नहीं, सबको मालूम है कि आज जो हमारी जीडीपी जो इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जिससे हमारे बेरोजगार नौजवान या जो जहाँ जो छोटे मजदूर थे, छोटे कारोबारी, सब पूरी तरीके ठप हो चुके हैं। मैं वही कहना चाहूंगा कि जब पार्लियामेंट सेशन चलेगा, अगर सभी लोग आएंगे, अगर सदन में मंत्री आएंगे, सांसद तो जनता का प्रतिनिधि होता है, वो अगर सरकार से सवाल ही तो करेगा। सरकार से अगर कोरोना के बारे में पूछ लेगा, आर्थिक स्थिति के बारे में पूछ लेगा, तो सरकार को तो जवाब देना पड़ेगा ना। अगर वो अध्यादेश ला रहे हैं तो अध्यादेश में अगर चर्चा करेंगे, तो अगर कोई बेरोजगारी पे सवाल पूछ लेगा, आर्थिक स्थिति पे सवाल पूछ लेगा, तो सरकार जवाब नहीं दे पाएगी। इसी वजह से ये लोग दिलीप जी, प्रश्नकाल हटाने से किसे फायदा, किसे नुकसान? दिलीप जी, किसी को फायदा, किसी को नुकसान नहीं, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि क्या देश की सारी समस्याएं इसी पार्लियामेंट सेशन में ही खत्म हो जाएंगी या उजागर हो जाएंगी, या उन्हीं 4 घंटों में पूछी जा सकती हैं और जवाब दिया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि विपक्ष, सचिन जी जो कह रहे हैं, सचिन जी आप ऑल्टरनेट देखिए, विपक्ष का काम सिर्फ समस्याएं गिनाना नहीं है, आप समाधान भी तो लेकर के आइए। आपको ये लग रहा है कि आपकी आवाज को दबाने के लिए उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से हम संसद में क्वेश्चन आवर हटा रहे हैं, तो आप ऑल्टरनेटिव रेमेडी दे दीजिए, साहब ऑनलाइन करा दो, इसको वेबिनार के थ्रू करा दो क्वेश्चन आवर्स। ये आपने नहीं रखा ना। और देखिए, नहीं रखा, नहीं हो रहा है क्वेश्चन आवर, तो भी आपकी आवाज कहां दबी जा रही है? क्या सरकार खत्म हुई जा रही है कि पूरा पार्लियामेंट खत्म हुआ जा रहा है, या सारी की सारी समस्याएं इन्हीं 4 घंटों में पूरी हो जाएंगी? ऐसा नहीं है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि आप जनता की नजर से जब बातें करेंगे तो आपके पास राउंड द क्लॉक, राउंड द ईयर काम करने के लिए है, और 50 साधन है जिसमें आप जनता की आवाज को, जनता की समस्याओं को या सरकार की कमियों को सरकार के सामने और जनता के सामने ला करके रख सकते हैं। वो तो इंटरनल प्रोसीडिंग्स होती हैं जो संसद की होती हैं। अगर जनता की समस्या है तो जनता को भी तो बताइए कि समस्याएं कहां हैं, और उन समस्याओं के लिए आपके पास रेमेडी क्या है, और उन रेमेडीज को क्या आपने सरकार के सामने रखा, और क्या सरकार ने डिनाई कर दिया उसको? तब जनता आपका समर्थन करेगी। आप खाली बयानबाजी करते रहेंगे, खाली सवाल पूछते रहेंगे, तो शायद जनता आपका समर्थन नहीं करेगी। सचिन जी, मैंने कहा, मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, कि आप जनता की समस्याओं को लेकर के जनता के सामने आए कि साहब आपकी ये समस्याएं हैं, ये हमने सरकार से कहा, सरकार ने इसको नहीं माना, अब जनता इसका फैसला करे। तो जनता आपकी बात से अगर समर्थन कर रही होगी तो आपके साथ चल देगी। सवाल ही उठाना नहीं होता है, सिर्फ उसका समाधान भी बताना होता है कि इसका समाधान क्या है। और बहुत सारे मसले हैं जिसपे हम बातचीत लगातार जारी रखेंगे। एक और बात आज हो रही है प्रश्नकाल की। प्रश्नकाल क्यों रद्द किया गया है? खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद है। विनोद जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि जिस तरह से प्रश्नकाल को तो रद्द कर दिया गया, लेकिन शून्यकाल का भी क्या कुछ स्ट्रक्चर है? क्या शून्यकाल होगा या फिर उसे भी रद्द कर दिया गया है? होगा। नेहा जी, मैं सबसे पहले तो सचिन जी को ही बताना चाहता हूँ। इन्होंने कहा जेपीसी की बैठक की खानापूर्ति हुई। उनको शायद जानकारी नहीं है कि जेपीसी का चेयरमैन विपक्ष का नेता होता है, और अगर जेपीसी की बैठक नहीं हो पा रही है तो इसमें सरकार जिम्मेदार नहीं है, ये स्वयं जिम्मेदार है। दूसरा, नेहा जी, मैं आपके माध्यम से सचिन जी से और दिलीप जी से, दोनों लोगों से एक प्रश्न जरूर करना चाहूंगा कि देश में जो कानून बने वो उस पे पर्याप्त चर्चा होना जरूरी है, या अगर विशेष परिस्थिति को देखते हुए प्रश्नकाल स्थगित करके प्रश्नकाल के समय को जो विधेयक है उसके चर्चा में समाहित कर दिया जाए, ये ठीक रहेगा? ये जवाब सचिन जी को देना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, आपके माध्यम से कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि प्रश्न हम आज नहीं कल सरकार से पूछ सकते हैं, लेकिन जो 11 अध्यादेश हैं जिनको कानून का रूप लेना है, उसमें विपक्ष अपनी पूरी राय दे, विपक्ष अपने पूरे सुझाव दे। ये जरूरी है कि प्रश्न पूछना जरूरी है, ये बात सचिन जी को बतानी चाहिए। दूसरा सवाल, ये जो पत्रकार उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की बात ही कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता ने लंबे समय से आपको नकार दिया है, इसलिए आपसे सवाल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन आप जरा ये बता दीजिए
कि जब इस देश में इमरजेंसी आपने लगाई थी तो कितने पत्रकारों को जेल में ठूस दिया था, तब देश के चौथे लोकतंत्र के स्तंभ को आपको याद नहीं थी क्या? इसलिए आप सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए। अगर आप प्रश्न करना चाहते हैं तो आपके पास एक नहीं अनेक इंस्ट्रूमेंट है जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सर नहीं लगता है कि संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए विनोद जी एक सेकंड सर, संसद को सर सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष का साथ होना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से विपक्ष का होना जरूरी है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका है, विपक्ष का होना तो जरूरी है सर, लेकिन साथ में होना जरूरी है। बिल्कुल, ताकि बेहतर तरीके से हम कानून पर जो अध्यादेश कानून का रूप लेने वाला है, जो स्थायी होने वाला है, उसके विपक्ष की राय चाहते हैं, विपक्ष की सहमति चाहते हैं, विपक्ष का सुझाव चाहते हैं। ये केवल इनके पास ना कोई सुझाव है, ना किसी प्रकार की कानून बनाने में इनकी भूमिका देना चाहते हैं, इसलिए केवल और केवल प्रश्नकाल को मुद्दा बनाना चाहते हैं। नेहा जी, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, हम अगले सत्र में सवाल पूछ लेंगे सरकार कहाँ भागी जा रही है, लेकिन जो कानून बन जाएगा, जो कानून स्थायी हो जाएगा, पहले विपक्ष उस पर अपनी सकारात्मक भूमिका निभा के अपना सुझाव दे, जिससे कि इस देश में एक अच्छा कानून बन सके। ठीक है, सचिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए नेहा जी, मैं विनोद जी को बताना चाहूंगा, इन्होंने बहुत सवाल पूछे। मैं तो कहना चाहूंगा कि सरकार अगर सवालों को मानती है, सरकार अगर सुझाव को मानती है, तो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की 12 फरवरी की बात अगर मान लेती सरकार, तो आज देश की ऐसी स्थिति ना होती। और उन्होंने लगातार सरकार को आगाह किया था कि कोविड को लेकर के, आर्थिक स्थिति को लेकर के कई बार उन्होंने पत्रकारों से प्रेस वार्ता में भी सरकार से सवाल किया कि आपको ऐसा करना चाहिए था देश में, क्योंकि देश में जो हमारे जो गरीब तबका है उस पर चोट पहुंची है, हमारे जो मिडिल क्लास है उस पर चोट पहुंची कोरोना बीमारी से। आप उसको, मैं तो कह रहा था और राहुल गांधी जी भी कह रहे थे कि एक जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसको 10,000 रुपए देने की बात अगर करते तो आज की देश की स्थिति की जो जीडीपी की जो हालत है वो कम से कम कुछ सुधार होता। लेकिन आप लोगों ने 20 लाख करोड़ की बात कर दी। अब कहां गया, कैसे गया, क्या है, किसी को कुछ नहीं मालूम है। और वही बात होता है कि अगर सरकार सुझाव माने, सवाल करे, तब भी इनको दिक्कत है और जवाब इनको देना नहीं है। इनको करनी तो मन की ही है, क्योंकि इन लोगों ने मन की बात की, प्रधानमंत्री जी ने, पूरे देश ने मन की बात को डिसलाइक कर दिया, पूरे देश ने मन की बात को डिसलाइक कर दिया। आज इनकी मन की बात कोई नहीं सुनना चाहता है, आज जन की बात सुनना चाहते हैं। जो छात्र, नौजवान और जो मजदूर तबके के लोग हैं। नहीं, सवाल इस बात को लेकर है, सवाल इस बात को लेकर है कि सर प्रश्नकाल स्थगित किया गया, प्रश्नकाल तो स्थगित किया गया, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि सत्र को अगर चलाना है तो सत्र को क्या बिना विपक्ष के साथ के चलाया जा सकता है, और क्या सत्र में उन तमाम मसलों से जुड़े जो जनता जिससे लाभान्वित हो सके, ऐसे मसलों पर क्या बहस की जा सकती है, क्या ऐसे मसलों को पास कराया जा सकता है जब तक विपक्ष का साथ ना हो? ये विपक्ष का साथ होना कितना जरूरी है। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नकाल की, क्योंकि प्रश्नकाल को स्थगित किया गया। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। एक सवाल मेरा दिलीप जी आपसे है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो सत्र है वहां पर प्रश्नकाल इसलिए स्थगित किया गया है ताकि विपक्ष की आवाज सुन सके, लेकिन सर सवाल इस बात को लेकर भी है कि जब तक विपक्ष साथ नहीं होगा तो क्या संसद के सत्र को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है? क्योंकि संसद का सत्र ऐसा सत्र होता है जहां पर ऐसे विषयों को उठाया जाता है या ऐसे बिल को पास कराया जाता है जिससे कि सीधे जनता लाभान्वित हो सके, लेकिन जब विपक्ष साथ नहीं होगा तो क्या लगता है कि सुचारू रूप से चल पाएगा सत्र? नेहा जी, संसद का सत्र ही नहीं, अगर विपक्ष नहीं है तो ये देश भी सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। गणतंत्र के 2 ही मजबूत स्तंभ हैं, जो 4 स्तंभ कहे जाते हैं उनको छोड़ दीजिए, मैं अलग जो संसद के 2 मजबूत स्तंभ हैं, पक्ष और विपक्ष, ये दोनों अगर अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, अगर दोनों मजबूती से संसद में नहीं डटे हुए हैं तो ये देश ही ठीक से नहीं चल पाएगा। सेशन तो छोड़ दीजिए। जी विनोद जी ने अभी एक सवाल किया था कि क्या कानून का बनना ज्यादा जरूरी है या सवाल का उठाया जाना जरूरी है। विनोद जी की बात का जवाब ये है, विनोद जी, कानून का बनाया जाना निश्चित ही बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कानून हमेशा जनता के लिए बनाया जाता है, जनता की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है, देश हित में बनाया जाता है। और अगर उसी जनता से जुड़ा
उसी देश हित से जुड़ा अगर कोई सवाल उठाया जाना है तो वो सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कानून का बनना महत्वपूर्ण है। और पहले सवाल का उठाया जाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए उस सवाल से उस कानून में कोई संशोधन हो सकता है तो वो सवाल सुना जाना पहले ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, इस देश में कितने कानून हैं विनोद जी शायद आपको नहीं पता होगा। इस देश में कानूनों की बहुत ज्यादा अधिकता है और जितने ज्यादा कानून होते हैं उतनी ही नॉन कंप्लायंस होती है और उतनी ही ज्यादा कानून में ओवरलैपिंग होती है। कानून का अध्ययन करके एक बार देख लीजिएगा मेरी राय पर। अभी सचिन जी ने सवाल किया कि अगर मध्यम वर्गीय परिवारों को 10,000 रुपए दिए गए होते तो आज जीडीपी की यह हालत नहीं होती। सचिन जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फ्री स्कीमें बांटने से जीडीपी नहीं बढ़ती है। जो गरीबों को दिया जा रहा है 6,000 रुपए पर मंथ और मध्यम वर्गीय को 10,000 रुपए पर मंथ और दे दिया होता तो ये जीडीपी आपकी 23% जो घटी है वो शायद 46% घट गई होती। सरकारी खजाने से पैसा निकाल देने से जीडीपी नहीं बढ़ती है, सरकारी खजाने में पैसा आने से जीडीपी बढ़ती है। जब आपकी सर्विस और प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी तब आपकी जीडीपी बढ़ेगी। फ्री स्कीमें बांट देने से जीडीपी नहीं बढ़ती है। नेहा जी, संसद को चलाने के लिए, संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए या ओवरऑल कह लीजिए कि इस देश के गणतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष की भी उतनी ही महत्वता है जितनी की पक्ष की है। और दोनों का मजबूती से लेकिन जनता के हित में डटे रहना इस देश के गणतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हमेशा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए उठा रहा है या वाकई में जनता के हित में उठा रहा है। शशि थरूर ने भी शशि थरूर जी ने भी जी सर, रखिए अपनी बात, रखिए पूरी बात करिए। नहीं, पूरी बात करिए आप। नहीं, मैं यही कह रहा था कि शशि थरूर जी ने भी सवाल उठाए, ओवैसी साहब ने भी सवाल उठाए, लेकिन सिर्फ ने सवाल उठाए, बिल्कुल आपने कोई उसका समाधान नहीं बताया। क्या ऐसे सवाल हैं, या तो वो सवाल बता दीजिए कि कौन से ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनको आप मीडिया में ये कह सकते हैं कि सवाल उठाने का मौका नहीं दिया गया, तो वो सवाल भी तो आप मीडिया के सामने कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण सवाल है जिसका उस सेशन में पूछा जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी कानून के बनाए जाने से पहले हो सकता है वो सवाल उस कानून से संबंधित हो। अगर है तो फिर आपकी बात में मजबूती है, नहीं है तो फिर ये पॉलिटिकल स्टंट है, इससे ज्यादा। बिल्कुल सचिन जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी दिलीप जी कर रहे थे कि सर आप ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपए दे दिया जाए हर परिवार को तो जो समस्या है वो खत्म हो जाए। सर इस तरह का तर्कपूर्ण अगर आप देते हैं या फिर इस तरह का तर्क देते हैं, सर नहीं लगता कि तथ्य के आधार पर ही कहीं ना कहीं तर्क दिया जाना चाहिए? नहीं लगता आपको? अगर ऐसा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा जब आपने ये कहा कि 10,000 रुपए दिए जाने चाहिए, तो सर चलिए केंद्र सरकार तो नहीं दे रही, जहां आपकी सरकार है वहीं दे दीजिए, वहां नहीं देने चाहिए क्या आपको? मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के संकल्प पत्र में उन्होंने घोषणा पत्र में स्पष्ट तौर पे कहा था कि हमारी जो सरकार आएगी जो देश में 15-20% जो गरीबी है उसको हम लोग आगे की श्रेणी में लाने के लिए 72,000 रुपए सालाना देने की बात कही थी। लेकिन उसी के मेरा सीधा सा सवाल ये है कि इस तरह के तर्क आप दे रहे हैं। दिलीप जी का सीधा सा ये कहना है कि विपक्ष सवाल तो उठाता है लेकिन उसका समाधान नहीं बताता, जैसा कि अभी आप सवाल उठा रहे हैं कि प्रश्नकाल नहीं लाया गया, उसका आप समाधान बताइए ना, समाधान क्या है? देखिए, समाधान लगातार आदरणीय श्री राहुल गांधी जी लगातार ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, प्रेस वार्ता करके जितने भी बिजनेस राजनीति ट्विटर और फेसबुक से नहीं चलती है सचिन भाई, वो लगातार उठा रहे आवाज और उन्होंने हमेशा सरकार को सुझाव दिया है, आगाह किया है। अगर सरकार चेती होती ना तो देश की स्थिति ना होती। जब इन्होंने जानबूझ करके नोटबंदी लगाई, रातों के रात 12 बजे इन्होंने जीएसटी लगाई, इन्होंने लोकतंत्र को ताक पे रख करके सारी चीजें की हैं। तो उसी तर्ज पे ये लोग सेशन बुला रहे हैं। सर, अगर ट्विटर और फेसबुक से ही अगर राजनीति चल रही होती तो सड़कों पर नेता दिखाई नहीं देते। विनोद सोनकर जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं। नेहा जी मैं बता रहा हूँ, नेहा जी फेसबुक की बात मैं बता रहा हूँ कि आज जो है 60% से ज्यादा युवा हमारे देश में 60% से ज्यादा युवा है और हमारे देश की जो पॉपुलेशन 135 करोड़ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने यूथ साथी हैं, सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सब लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जरूर, तो सब कुछ सोशल मीडिया पे ही हो रहा है तो प्रश्नकाल की क्या जरूरत है? सोशल मीडिया पे ही सवाल उठा लीजिए ना सर। मैं सवाल उठाने की और सरकार से जवाब सुन लेते हैं, विनोद जी को सुन लेते हैं। विनोद जी, नेहा जी, लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं
वो मैनिफेस्टो के आधार पर होते हैं। राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो लेके आते हैं, जनता का उस पर समर्थन और सपोर्ट मांगते हैं। जो सचिन जी ने कहा कि राहुल गांधी जी ने 72,000 रुपए देने की बात की, 2019 के चुनाव में इन्होंने अपने संकल्प पत्र में 72,000 रुपए देने की बात की। देश की जनता समझ गई कि ये देने वाले नहीं है, यही कारण था कि इनको समर्थन नहीं मिला। इससे साफ जाहिर है कि यह देश की जनता इन पे भरोसा नहीं करती। ये इस तरह का जो बात कह रहे हैं 72,000 तय हो गया ना कि भरोसा नहीं किया, लेकिन अगर प्रश्नकाल को स्थगित करके क्या विपक्ष का मुंह बंद करा सकते हैं क्या सर? उसके लिए और कोई विकल्प नहीं है। नेहा जी, दूसरा जवाब मेरा ये है, सचिन जी को कहिए ये अपने नेता राहुल गांधी से कहें कि जो इनके शासित प्रदेश हैं, कि जितना सुझाव देना चाहते हैं, जितना अनुदान देना चाहते हैं, पहले वहां दे के दिखाएं। ये केवल सुझाव देने से काम नहीं चलेगा। तीसरा, मैं दिलीप जी से कहना चाहता हूं कि दिलीप जी, मैंने प्रश्न न करने का सवाल नहीं किया। निश्चित रूप से लोकतंत्र में प्रश्न का महत्व है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये विशेष परिस्थिति है, इसमें प्रश्न काल का जवाब देने से ज्यादा जरूरी है कि इस देश में कानून बने, और कानून बनने से पहले जो अध्यादेश है उस पर पर्याप्त चर्चा हो, उस पर विपक्ष को पर्याप्त सुना जाए, उनके सुझाव लिए जाएं, और उस सुझाव के दौरान भी वो सरकार से सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो संसद के सत्र में जाहिर तौर पर, चलिए सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल आप संसद में जितना बिल को पास कराना जरूरी है, उतना ही जरूरी ये भी है कि विपक्ष अपने सवालों को उठा पाए, ताकि सरकार का जो कामकाज है, अगर लगता है कि वो सही नहीं है तो उस पर सवाल उठाना और उस पर जवाब पूछना ये विपक्ष का काम है। बहरहाल लोकतंत्र में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।